करिश्मा, प्रीति ऐसे जिद नहीं करते बेटी, चलो खा लो। कहा ना, मुझको नहीं खाना इतनी गर्मी में खाना, मुझे कूलर की ठंडी हवा में खाना है। हाँ, मुझको भी नहीं खाना। माँ, तुम तो कभी लस्सी या दही भी नहीं जमाती, और पिताजी ने भी कहा था कूलर लगवा देंगे, उन्होंने भी झूठ बोला। बस तुम्हारे पिताजी के पास इस टाइम खुद ही काम नहीं है, तो कहाँ से लगवाएंगे वो कूलर? तुम दोनों को नहीं खाना है ना खाओ, ठीक है? लाओ 2 थाली, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भूखी रहना दोनों की दोनों। तभी दोनों बच्चियां रोने लग जाती हैं। आप गंदी मम्मी हो, हमसे तो प्यार भी नहीं करती हो, आप तो बस अपने पेट में के बाबू से प्यार करती हो। कहते कहते प्रीति सिसक सिसक कर और ज्यादा रोने लगती है, जिससे पद्मा का दिल पिघल जाता है और वो भी रोने लग जाती है। रो मत, तुम दोनों तो मेरी अच्छी बेटी हो। तुम तो जानती हो पिताजी का काम नहीं चल रहा, गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी हमारे घर भी कूलर आएगा। बेचारी गरीब पद्मा दोनों को झूठा दिलासा देकर मनाती है, पर एक अकेले गरीब आदमी के लिए परिवार का पेट पालना ही कठिन होता है। दिनेश भी अकेला मजदूरी करके धूप में तपकर दिन के 100-200 कमा कर लाता। पद्मा को उसी में गुजारा करना पड़ता। सास ससुर, 2 बेटी और पति को खिलाना। वह 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 वक्त की रोटी खाते उनका टाइम कट रहा था। एक घर था जिसकी हालत खंडहर के जैसी हुई पड़ी थी, जिसमें छोटी सी रसोई थी, जहां मिट्टी का एक चूल्हा था। घर में सुख सुविधाओं की भी कोई चीज नहीं थी। माँ, पानी चाहिए। हाँ, ये लो। अरे, मटका तो एकदम खाली हो गया है, मैं पानी भर कर लाती हूँ। बेचारी गरीब बहू कमर पर घड़ा लिए कड़ी धूप में पनघट पर आती है। हा, यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इस पनघट पर आने के बाद घर जाने का जी नहीं करता। कितना ज्यादा तपता है वो घर। चलो सब पेड़ों में पानी डाल दूं। पद्मा को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार था। वह रोज पहले तो कई मटके पानी पेड़ में डालती, फिर अपने लिए पानी देती। इन पेड़ों की जड़ें इस गर्मी में इतनी ज्यादा सूख गई थी। उनमें से सभी पेड़ फल देते थे, लेकिन एक पेड़ ऐसा था जिस पर बस पत्ते ही पत्ते आते थे, फल नहीं। फिर भी वो गरीब प्रेग्नेंट बहू सभी पेड़ों को सींचती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, गर्मी का तापमान भी बढ़ता है। एक दोपहर को गली में आइसक्रीम वाला आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, ऑरेंज आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, दूध वाली, कप वाली आइसक्रीम, सब मिलेगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आइसक्रीम ले लो। तभी करिश्मा और प्रीति भी आइसक्रीम खाने की इच्छा जताती हैं। माँ, मुझको आइसक्रीम दिला दो ना। पैसे नहीं है करिश्मा। उम्मीदों भरा मन लिए दोनों बच्चियां बूढ़े शंकर और रमिया के आगे हाथ करके पैसा मांगती हैं। दादाजी, दादी माँ, हमें थोड़े पैसे दे दो, आइसक्रीम खानी है। पैसे तो नहीं है लाडो। दो ना दादी, दो ना पैसे। करिश्मा, ये क्या जिद है? दादाजी और दादी कमाती थोड़े हैं, उन्हें तंग मत करो। दोनों नंगे पैर धूप में बाहर आती हैं, जहां अमीरों के बच्चे महंगी महंगी आइसक्रीम खरीद कर खा रहे थे। अंकल, मुझको ये 100 वाली टूटी फ्रूटी आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा, तुम्हारी आइसक्रीम। अंकल, मुझे भी एक संतरे वाली आइसक्रीम दे दो, और मेरी दीदी को भी। आइसक्रीम वाला दोनों को टेढ़ी नजर से देखता है। उनकी फ्रॉक फटी हुई थी, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, ना हाथ में पैसे। अरे देखो तो जरा इन गरीब की बच्चियों को, कितनी चंट हैं। फ्री की आइसक्रीम खाएंगी। चलो हटो यहाँ से। आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी बर्फ वाली आइसक्रीम खाओ। वह आदमी दोनों को धक्का मार के चला जाता है। दोनों के घुटने छिल जाते हैं। तभी पूरे बदन पसीनों में भीगा दिनेश दौड़ कर आता है। मेरी बच्ची, तुम दोनों ठीक तो हो? चलो अंदर। अरे दिनेश बेटा, आ गया, बहू खाना लगा दे। क्या हुआ बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? हे भगवान, ये चोट कहाँ से लग गई? दिनेश दुखी भाव से सब बताता है। तभी बूढ़ी रमिया रोते हुए बोली, देखो तो उस निर्बुद्धि ने कैसे धक्का दिया है। एक आइसक्रीम ही तो मांगी थी, वो तो दिया नहीं उस ठेले वाले ने, पर बेचारी मेरी दोनों पोती के पैरों में घाव और दे दिया। रो नहीं, मैं हल्दी चूना लगा दूंगी तो ठीक हो जाएगा। एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ बेतहाशा की गर्मी, जिसमें गरीब प्रेग्नेंट बहू के साथ पूरा परिवार रात रात भर बेचैन होता रहता है। अरे क्या बात है बहू, तू अभी भी जाग रही है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही माँ जी, घर एकदम तप रहा है, बेचैनी हो रही है। आंगन में जाकर थोड़ा टहल ले, तू पेट से है, ऐसे में जी घबराना आम बात है। एक कूलर भी तो नहीं है घर में। जी माँ जी। इसी तरह सुबह हो जाती है।
सबको चाय बनाकर दे देती हूँ, फिर रोटी पानी भी बनाना है। चाय बनाने में चूल्हा एकदम टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या, चूल्हा तो टूट गया। अब खाना किस पर बनाऊंगी? इकलौता यही तो चूल्हा था मेरे पास। तभी बहुत भयंकर तूफान उठता है, जिससे घर की दीवारों में दरार पड़ने लगती है और छत से मिट्टी गिरने लगती है। अरे भागो सब जल्दी से बाहर, धरती हिल रही है वरना सब दबकर मर जाएंगे। दिनेश अपने दोनों बेटी और बूढ़े पिता को घर से बाहर निकालता है। तभी सास अपनी 8 महीनों की प्रेग्नेंट बहू को सहारा दे के उठाती है। चल बहू, थोड़ी हिम्मत करके उठ, आ जा, घर कभी भी गिर सकता है। बाहर निकलते उस गरीब परिवार का घर मलबा बन जाता है। थोड़ी देर में तूफान भी थम जाता है। हे भगवान, सर छुपाने का यही तो आसरा था, ये भी तूने छीन लिया ऊपर वाले, बड़ा निर्दयी है तू। माँ, ये घर भी तो दादा के जमाने का था, इसे एक न एक दिन तो टूटना ही था। लेकिन अब रहेंगे कहाँ जी? इतनी गर्मी का मौसम है, एक तिरपाल भी तो नहीं है कि डाल लिया जाए। जुगाड़ लगाकर जैसे तैसे पद्मा अपनी साड़ी से छत बनाकर थोड़ी छांव लायक कर देती है। लेकिन पूरे दिन लू भरी गर्म गर्म हवाएं चलती रहती हैं और उन्हें एक ग्लास ठंडे पानी की भी आस नहीं थी। बीच बीच में नदी पर जाकर उन्हें पेड़ों में पानी डालते वह अपना दुख बयां करती। पता है प्यारे पेड़ों, हमारा घर टूट गया है, बहुत परेशानी से गुजर रहा है मेरा परिवार। बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। अब रात हो जाती है, लेकिन उस दिन गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा था। माँ, पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है बहुत। हाँ सच में आज तो गजब की गर्मी है। माँ जी चलिए ना, नदी पर नहा कर आते हैं। भोर का पहर हो चला है, इस वक्त पानी भी एकदम शीतल होगा। फिर सास बहू और दोनों बच्चियां नदी पर आती हैं, जहां बिना फल वाला वह पेड़ टिम टिम कर रहा था। अरे बहू देखना, उस पेड़ में से कितनी रोशनी आ रही है, जैसे कि जुगनुओं का बसेरा हो। तभी जादुई पेड़ पद्मा का नाम पुकारता है। पद्मा मेरे पास आओ, आओ पद्मा मेरे पास आओ, डरो मत। इस पेड़ ने मेरा नाम पुकारा, सुना आप सबने? माँ मत जाओ, वहाँ इस पेड़ पर पीपल का भूत रहता है, मुझे देखने तो दो। जैसे ही पद्मा पास आती है तो पेड़ बड़ी बड़ी आंखें खोले था। मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुमने मुझे अपना पानी देकर बड़ा किया है, मांगो, कोई भी एक इच्छा मांगो। सुनो जादुई पेड़, मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम दोगे? हाँ बिल्कुल। तभी पेड़ अपने अंदर से सुनहरी रोशनी प्रकट करता है और पूरी डाली अलग अलग आइसक्रीम से भर जाती है। लो खा लो, जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम खा लो। सुनो जादुई पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हमारा घर टूट गया है, बहुत परेशानी में है हम सब, मुझे पैसे चाहिए। माफ करना पद्मा, मगर मैं पैसों का पेड़ नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहो तो इस आइसक्रीम से अपना घर बना सकती हो। पर इतनी गर्मी है, यह आइसक्रीम तो 2 मिनट में पिघल जाएगी। बिल्कुल नहीं, ये जादुई आइसक्रीम है, इससे बनाया घर कभी नहीं पिघलेगा और न ही उसे कोई तोड़ पाएगा। धन्यवाद जादुई आइसक्रीम के पेड़। पेट से होने के 8वें महीने में भी गरीब बहू खूब मेहनत से आइसक्रीम इकट्ठा करती है और सभी लोग मिलकर बड़ा सा आइसक्रीम घर बनाते हैं। अरे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि हमने आइसक्रीम से घर बनाया है, और इस घर में कितनी ठंडक है, जैसे एसी चल रहा हो। ये घर हमारी गरीब बहू के पुण्य प्रताप से हमें मिला है बहू, आज कुछ मीठा बना ले। जी माँ जी, मगर घर बनाने की जल्दी जल्दी में हमने रसोई तो बनाई ही नहीं। फिर रसोई तैयार करके पद्मा वापस से उसी पेड़ के पास आती है। जागो प्यारे जादुई पेड़, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहो पद्मा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे और जादुई आइसक्रीम चाहिए। ये लो, जितनी मर्जी तोड़ लो। इस बार गरीब बहू बहुत सारे आइसक्रीम तोड़कर लाती है और बहुत ही सुंदर रसोई चूल्हा और बाकी सामान बनाती है। रसोई तो बन गई और इतनी आइसक्रीम बच गई, इसका क्या बनाया जाए? माँ, इससे हमारे घर में रखने के लिए कूलर बना लो ना, फिर हम ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। हाँ, कूलर की जरूरत तो है इतनी गर्मी में। ए प्यारे आइसक्रीम, बड़े से कूलर में बदल जाओ। देखते ही देखते बहुत ही सुंदर आइसक्रीम का कूलर बन जाता है और चलने भी लगता है, जिसमें से ठंडी ठंडी बर्फ जैसी हवा आती है। आहा, ये आइसक्रीम वाला कूलर बहुत बढ़िया है, पूरे घर को ठंडा कर दिया। अंत में पद्मा एक आइसक्रीम फ्रिज भी मांगती है, जिससे कि उस गरीब प्रेग्नेंट बहू की दुखों भरी जिंदगी अब बदल चुकी थी। सब सुख चैन में रह रहे थे।